हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने घर में सकुशल होंगे। हम लोग भी बहुत बढ़िया हैं। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के व्लॉग में। मेरा नाम है कविता कार्की और मैं हूँ हल्द्वानी उत्तराखंड से और मैं डेली व्लॉग्स बनाती हूँ अपने बेटे दक्ष कार्की के साथ। तो इस व्लॉग की शुरुआत हो रही है रात के डिनर से लेके, क्योंकि आज जो है मैं बना रही हूँ मूली के पराठे। हाँ जी, ये सीज़न की जो है ना पहले मूली के पराठे हैं जो मैं बना रही हूँ और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी। मुझे तो बटर के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाने में। आप लोगों को किसके साथ लगते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो है ना जितनी भी मूली थी सारी की सारी कद्दूकस करके रख दी है और उसके साथ मैंने थोड़ा सा यहाँ पर प्याज कट करके रखा है, हरी मिर्च, हरा धनिया आप डाल सकते हैं। हरा धनिया मेरे पास था नहीं, हरी मिर्च मैंने अपने बेटे की वजह से नहीं डाली है क्योंकि मैं नहीं खाने वाली हूँ पराठे, खासकर तो रात में तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने आपको बोला मैं दोबारा से डाइट पे आ गई हूँ अपनी, बट फिर भी थोड़ा सा डाइट इधर उधर हो जाती है। तो यहाँ पर देखो मैंने सारे बेसिक्स मसाले डाल दिए हैं, थोड़ा थोड़ा सा ही डाला है सब कुछ। नमक, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा मिर्च पाउडर, और इसको ना चम्मच से इस तरीके से मिक्स कर लेना है। हाथ से मिक्स करके ना बहुत सारी चीज़ें हो जाती है और मूली के पराठे बनाने में ना बहुत दिक्कत होती है, फट जाते हैं। तो आज मैं ये वाली ट्रिक से बनाऊंगी कि एक रोटी बेल लूँगी पहले, उसके बाद मैं दूसरी रोटी बेलूँगी और फिर उसके ऊपर मैं मूली जो है ना वो फैलाऊंगी, फिर इसको चिपका दूंगी। बट ना ये मैंने बहुत ज़्यादा पतला बेल दिया था तो ये वाला पराठा मेरा ख़राब हो गया, कुछ लंबा सा ऐसे चिपक गया था इसमें, मतलब ये। बट दूसरा पराठा देखो आप लोग मैं कितना बढ़िया बनाऊंगी, उसके बाद वाले सारे सही बने थे। देखो सबका ना सब कुछ बनाने का अलग तरीका होता है, मूली के पराठे बनाने का बहुत सारे तरीके हैं, कुछ भी चीज़ बनाने की सबकी अपनी अपनी अलग टेक्निक होती है। तो ये वाला देखो, ये वाला पराठा कितना ज़्यादा गोल बना है। इस पराठे के लिए मेरा बेटा भी कह रहा था जो मैंने सेकंड में बनाया कि मम्मी ये पराठा कितना अच्छा बना है, इसको ना तोड़ने का ही मन नहीं कर रहा है। तो इसी तरीके से मैंने सारे पराठे बनाए। मैं वैसे भर के भी बनाती हूँ और ट्रायंगल शेप में भी बनाती हूँ, बहुत तरीके से बनाती हूँ। बट आज मैंने जो है यही वाला बनाना का सोचा, मैंने कहा ये वाला बनाती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और बाकी मेरा कुछ मकसद नहीं रहता है। बहुत सारे लोग फालतू फालतू के कमेंट करने लग जाते हैं कि जब देखो अपना खाना दिखाते रहती, खाना दिखाओ तो लोग बोलते हैं इसकी कढ़ाई जो है ख़राब हो रही है। तो यहाँ पर देखो कितना प्यारा गोल गोल सा जो है टेस्टी सा पराठा बन के रेडी है, मूली के पराठे। आप लोगों के मुंह में भी पानी आ रहा है ना? हाँ मुझे पता है। तो अभी देखो सुबह हो गई है, मैं पूजा पाठ कर रही हूँ, तो दूसरा दिन है ये। और मैं आप लोगों को बता रही थी कि बहुत सारे लोग ना फालतू के कमेंट करते हैं कि खाना बनाओ तो खाने का अगर व्लॉग्स दिखाओ तो बोल तो बर्तनों के लिए जज करने लग जाते हैं। अरे भाई मेरे कढ़ाई का हैंडल टूटा नहीं है, वो उसी में ही है, साइड में लटका हुआ है, या जो कुछ भी है वो मेरा है, आपको इससे क्या प्रॉब्लम है? और हाँ ठीक है, अगर वो गलत है तो मैं ले आऊँगी, मैंने बोला तो है, बट बार बार क्यों बोलना है? पूजा पाठ का अगर कुछ व्लॉग दिखाओ तो लोग उसमें भी कमेंट करने लग जाते हैं कि सर पे पल्लू नहीं रखा है, बढ़िया ही पुजारन ये वो। अच्छा एक बात बताओ, मंदिरों में जो पंडित जी होते हैं वो लोग सर में पल्लू रखते हैं क्या, या उनको ऐसा अलाउड नहीं होता है? क्या चीज़ होती है मुझे नहीं पता, बट मैंने उन लोगों को तो कभी नहीं देखा है। और चीज़ें ना हो जाती हैं, ठीक है पल्लू रख के करना चाहिए, ये बात मैं मानती हूँ, मैं इस चीज़ को गलत नहीं कह रही हूँ, लेकिन उसको कोई अच्छे वे में भी तो बोल सकता है। या कभी बहुत सारी चीज़ें होती है, जल्दीबाजी होती है, तब भी तो हो जाता है। बट लोगों को ना फालतू के कमेंट करने हैं। अगर मैं कुछ लोग स्किन केयर के बारे में पूछते हैं, डाइट के बारे में पूछते हैं, मैं वो बताती हूँ तो लोग उसमें कमेंट करने लग जाते हैं कि अपने क्रीम वगैरह दिखाने आ गई, कौन देखना चाहता है। तो खैर इन लोगों को इग्नोर करते हैं। और आज मेरा बेटा फुल स्लीव्स की शर्ट पहन के जा रहा है और साथ में पैसे रख के ले जा रहा है, क्योंकि इनके स्कूल में एनुअल फंक्शन है तो कुछ उसका है फीस वगैरह। और यहाँ पर मैं हो गई हूँ रेडी और आज मैं फाइनली 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 जा रही हूँ अपनी स्कूटी सर्विस कराने के लिए। इतने टाइम से जो है मैं सोच रही थी, आज भी मुझे नींद आ रही थी क्योंकि आज बहुत दिनों के बाद स्कूल था ना, तो नींद आ रही थी सुबह सुबह। बट मैंने कहा छोड़ो कोई नहीं, सोना क्या करना है। और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी तो मैंने यहाँ पर ना स्कूटी में से सारा सामान निकाल लिया। बहुत सारी चीज़ें रहती हैं स्कूटी में, आरसी वगैरह रहता है, पॉल्यूशन वगैरह रहता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें रहती हैं। तो मैं थैले में रखती हूँ और एक आध थैले में एक्स्ट्रा भी इसमें रखती हूँ और पैसे भी रखती हूँ कुछ कभी ज़रूरत पड़ जाए तो। यहाँ पर देखो मैंने इसके अंदर से जो है सामान निकाल रही हूँ। एक कॉपी भी मैंने रखी हुई है नोटबुक टाइप की, और मेरे ग्लव्स भी हैं इसमें, बट मैंने ये पहने ही नहीं अभी तक, पन्नी में ही है ये। और मास्क वगैरह भी है। तो अभी मैं यहाँ पर से जो है ना पूरी स्कूटी की डिक्की मैंने खाली कर ली है। अब मैं लगाऊंगी अपना हेलमेट, और मेरा हेलमेट बहुत गंदा हो रहा है यार, सच्ची में बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा बेकार हो रहा है। इस हेलमेट को ना इतने ही साल हो गए जितने साल मेरी स्कूटी को हो गए, 8-9 साल या 10 साल शायद मेरे ख्याल से। तो अभी देखो मैंने यहाँ पर आ गई हूँ, मैंने स्कूटी यहाँ पर खड़ी कर दी है। मैंने सोचा था मैं हैंड टू हैंड जो है ना सर्विस करवा के लेके आऊँगी, बट जो स्कूटी वाले सर्विस वाले उन्होंने बोला कि आपको 3 घंटे स्कूटी यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा, इसका कुछ वायर वगैरह भी चेक करना है, तो चेंज करना
है, तो मैंने कहा ठीक है, तो स्कूटी वहाँ पे खड़ी करी, पैदल-पैदल मैं निकल ली। मौसम काफ़ी सही हो रहा था, बारिश के जैसा हो रहा था, धूप नहीं हुई थी, सबसे अच्छी बात यही हो रही थी मेरे साथ। तो यहाँ पर पैदल-पैदल मैंने रास्ता पकड़ा, मैं चाहती ऑटो ले लेती बट मैंने नहीं लिया। और आप लोग गेस करके बताना कि ये कौन-सी लोकेशन है, कौन-सी जगह है, जो लोग गेस कर सकते हैं। घर आके थोड़ा-सा पानी पी के, थोड़ा-सा रेस्ट करने के बाद मैंने जब जाने का टाइम हुआ, तो मैंने कहा थोड़ा-सा चाय बना के, चाय पी के मैं चली जाती हूँ। तो यहाँ पर देखो मैंने चाय बना दी और डाइट का पानी देखो मैंने अपना कितना पी दिया है सुबह से। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा, आई थिंक 10:30 बज रहे होंगे। तो मैं आ गई थी उसके बाद 11:30 बजे या 12 बजे करीबन यहाँ पर। तो अभी भी ना इसमें काम चल ही रहा था, उसके बाद भी मुझे आधा घंटा बैठना पड़ा। भैया इसकी वायर वगैरह कुछ थी एक, वो जो चेंज कर रहे थे। यार ये कितना मुश्किल काम होता है ना, हर काम कितना मुश्किल होता है हर किसी के लिए। हम लोग को लगता है ईजी है, या जो लोग ऐसे फालतू के कमेंट करते हैं ना, उनको लगता है दूसरे का काम ईजी है, या उनके घर में जैसे चीज़ें बड़ी कायदे कानून से चलती हैं। तो ऐसे लोगों को इग्नोर ही करना चाहिए। तो अभी यहाँ पर देखो सर्विस हो गई है और वॉश करवा रही हूँ मैं, उसी के सामने एक और शॉप है। तो यहाँ पर बढ़िया से, पता है मेरी स्कूटी से इतनी मिट्टी निकली, मैंने ना इसको कम से कम 9-10 महीने से वॉश नहीं करवाया। बाहर घर में तो मैंने किया था एक आध बार, बट घर में नहीं होता ना। इन लोगों के पास जो होता है थोड़ा सा पाइप होता है जिसमें प्रेशर से पानी आता है, तो अच्छे से साफ़ हो जाती है स्कूटी। तो यहाँ पर साबुन वगैरह अभी इसको लगा दिया है, बट इसमें पॉलिश वगैरह कुछ नहीं हुई थी क्योंकि स्कूटी गीली थी, धूप नहीं थी। तो मैंने कहा मैं घर में कर लूँगी, मैं पॉलिश लेके आई हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं लेके आ रखी हूँ सेब, और दक्ष भी स्कूल से आ गया है। और मैं लेके आई हूँ साथ में बहुत सारी सब्जियाँ। उसके बाद स्कूटी में तेल भी डाल, बहुत सारे काम करे, मतलब मैंने बाहर के 2-4 काम और थे। तो यहाँ पर देखो मैंने सब्जी भी निकाल ली है सारी की सारी, और अभी मैं ये सब अंदर रख दूँगी। उसके बाद फिर देखो मैं क्या काम करती हूँ। आज आप लोग भी देखते रह जाओगे कि कविता को क्या हो गया है, आखिर ये क्या काम कर रही है ऐसा। बट कभी कभी ये सारी चीज़ें भी जो है ना करनी पड़ती है। तो यहाँ पर देखो मैं ये वाला पॉलिश लेके आई थी। पहले ना सिर्फ लिक्विड आता था, अब ना एक पाउच आता है ऐसी, और उसके अंदर एक फॉर्म जैसा होता है, उसी में ना सारा ऑयल या क्रीम जो कुछ भी होता है पॉलिशिंग वाला, वो लगा रहता है। और ये फट नहीं रहा था, तो मैंने ना मुँह से फाड़ दिया है। अभी ये देखो इसको मैं अच्छे से जो है स्कूटी में लगाना स्टार्ट करूँगी। जो ये ब्लैक वाला पार्ट होता है ना स्कूटी का, मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत इससे होती है। मतलब कि बाहर के पार्ट में पॉलिश हो या ना हो, बट ये ब्लैक वाले पार्ट में होनी चाहिए, अदरवाइज़ ना ये फीका फीका सा पड़ जाता है, डल डल टाइप का। देखो आप लोगों को सारा दिख रहा होगा डल। अभी मैं जहाँ जहाँ पॉलिश करते जा रही हूँ वहाँ कैसे शाइन कर रहा है, चमक रहा है। तो ये वाले जो पॉलिश के पाउच है ना, मुझे काफ़ी सही लगे। मैं 2-3 और लेके आऊँगी ताकि मैं घर में भी कभी कभार इसको कर दूँ। अगर कंटिन्यू हम ऐसे करते रहेंगे ना तो बढ़िया होता है, चमकता है। ये वाला पार्ट देखो पूरा फीका पड़ गया था, उड़ गया था, मतलब इसका कलर जैसे किसी कपड़े का कलर धूप में रखे रखे उड़ जाता है ना, वैसे इसका पार्ट भी कलर भी उड़ जाता है। प्लास्टिक होता है क्योंकि ये सारा। तो इसमें मैंने पूरा करा, मैंने सारा जो पाउच था ना, ये मुझे लग रहा था मुझे 2 पैकेट लाने चाहिए थे, मैंने पूरा पैकेट इसी में लगा दिया ब्लैक वाले पार्ट में। आगे के लिए तो बहुत कम बचा, बट आगे इतना फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था। जैसा भी था थोड़ा थोड़ा मैंने उसको भी चमका दिया था अच्छे से। पहले ना मैं अपनी स्कूटी में ज़रा से भी दाग नहीं लगने देती थी, और अपना मैं एक परफेक्ट माँ बन गई हूँ, तो मुझे इन सब चीज़ों में ध्यान नहीं रहता है। तो परफेक्ट माँ पहले भी थी, बट अब ज़्यादा ध्यान आने लग गया बच्चों पे, क्योंकि बच्चा बड़ा हो रहा है, पढ़ाई